हम इन दिनों यशायाह की पुस्तक 7 और 8 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और लास्ट संडे हमने यशायाह की पुस्तक 8वां अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद तक का अध्ययन किया था और आज हम आगे 11 पद से लेकर 15वां पद तक परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास करते हैं। हर पैसेज का एक बिग आइडिया होता है जिसे थियोलॉजिकल टर्म में सीपीएस कहा जाता है, सेंट्रल प्रोपोजिशन ऑफ द सर्मन। और आम भाषा में हर पैसेज का एक मैसेज होता है, एक मेन मैसेज होता है। उस मैसेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। आप आधा घंटे के प्रीचिंग में मेरी सारी बातें याद शायद न कर सके, पर उस मैसेज के थीम को अगर आप समझेंगे तो मैं सोचूंगा और मैं समझूंगा कि आपने मैसेज को समझ लिया। यशायाह की पुस्तक 8वां अध्याय 11 पद से लेकर 22 पद तक जब मैं और आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बिग आइडिया, एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा थीम जो है वो ये है, संकट में सांत्वना निश्चित है। कंफर्ट इन क्राइसिस इज सर्टेन, ये थीम है। संकट में सांत्वना निश्चित है। आज हम 11 पद से लेकर 15 पद तक देखेंगे। संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो प्रभु से डरते हैं। कई बार हम इस जीवन में संकट, परेशानी, विपत्ति में पड़ जाते हैं। बहुधा दूसरों के षड्यंत्र का शिकार होकर संकट में फंसते हैं। संकट में सांत्वना का अनुभव करना बहुत कठिन होता है। आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। क्या संकट में सांत्वना संभव है? अगर आप एक विश्वासी हैं और आप विपत्ति में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, तो आपको निश्चित होने की आवश्यकता है। संकट में सांत्वना न सिर्फ संभव है पर निश्चित है। संकट में सांत्वना निश्चित है। आइए पढ़ते इस पैसेज को। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। संकट में सांत्वना निश्चित है। इस बात को समझिए। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको निश्चित होने की आवश्यकता है, सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संकट में आप सांत्वना को एक्सपीरियंस और अनुभव कर पाएंगे। यहां लिखा है संकट में सांत्वना निश्चित है। और पद 11 से 15 में उनके लिए जो प्रभु से डरते हैं। हर व्यक्ति संकट में सांत्वना को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। हर व्यक्ति परेशानी में, विपत्ति में सांत्वना को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, पर वो व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो प्रभु से डरता है। प्रभु से डरने का मतलब क्या होता है? एक आदरयुक्त भय, एक आदर का डर हम परमेश्वर के प्रति रखते हैं। अगर आप संकट में, स्ट्रगल में, विपत्ति में, डिस्टर्बेंस में सांत्वना को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको प्रभु से डरना बहुत जरूरी है। प्रभु से डरना बहुत जरूरी है। प्रभु से डरने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, या प्रभु से डरने वाला व्यक्ति कैसे होता है? कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति प्रभु से डरता है? नंबर 1, अन्य लोगों की सी चाल नहीं चलते। प्रभु से डरने वाले व्यक्ति
अन्य लोगों की सी चाल नहीं चलते। देखिए पद 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। जो यहूदा के लोग थे वे इस दौरान दो बड़ी बड़ी सेना से घिरे हुए हैं, अराम की सेना और सोमरोन की सेना। वे बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। परमेश्वर यशायाह नबी को भेजता है और कहता है कि इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। परमेश्वर पहले यशायाह नबी को कहता है कि तू इन लोगों के जैसा जीवन मत जी। जो यहूदा के दूसरे लोग हैं वे डरे हुए हैं, उनके जैसा जीवन मत जी। क्यों? यहूदा के लोगों का जीवन करप्ट हो गया था, उनकी गवाही अब खत्म हो गई। अन्य जातियों के जैसे वे जीवन जी रहे हैं। प्रभु से डरने वाले व्यक्ति अन्य जातियों के जैसे चाल नहीं चलते। इसलिए परमेश्वर यशायाह नबी से कह रहा है कि तू इन लोगों के जैसा चाल मत चल। इनकी गवाही समाप्त हो गई है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं। व्हाट अबाउट देयर टेस्टिमनी? उनकी गवाही कैसी है? क्या उनकी गवाही करप्ट हो चुकी है? क्या उनकी गवाही भ्रष्ट हो चुकी है? यहां पर एक मैसेज परमेश्वर यशायाह नबी से कहता है कि तू उनके जैसा मत बन, इन लोगों की सी चाल मत चल। न सिर्फ यशायाह नबी के लिए पर हर परमेश्वर के दास के लिए भी अप्लाई होता है और हर परमेश्वर के लोगों के लिए अप्लाई होता है। दिस इज अप्लाइड फॉर बोथ लीडर एंड पीपल, दोनों के लिए अप्लाई होता है। इन्होंने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उनके बीच में है। इस्राएल और यहूदा दोनों लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए परमेश्वर यशायाह नबी को चेतावनी देता है कि तू उनके जैसा जीवन मत जी। प्रभु से डरने वाले व्यक्ति अन्य लोगों की सी यानी अविश्वासियों की सी चाल नहीं चलते। पद 11 में लिखा गया है। दूसरी बात पद 12 में, प्रभु से डरने वाले व्यक्ति प्रभु को छोड़कर किसी मनुष्य, समूह, सेना से नहीं डरते। प्रभु से डरने वाले व्यक्ति किसी से नहीं डरते। देखिए यहां पे पद 12 में लिखा है, और कहा जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। यहूदा के लोग बहुत डरे हुए थे और उनके विरोध में जो षड्यंत्र रचा गया था दो बड़ी बड़ी सेनाओं के द्वारा, उससे वे डरे हुए थे और उनको लग रहा था कि ये जो लोग हैं हमें नष्ट करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए हम डरे हुए हैं। यह उनका रॉन्ग व्यू था। वे सोच रहे थे कि उनके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा गया है, इसलिए षड्यंत्र करने वाले लोगों से वे डरे हुए हैं। पर वे इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि यह परमेश्वर की ओर से एक न्याय उनके जीवन में आया हुआ है, एक न्याय और एक दंड उनके लाइफ में आया हुआ है। कई बार हम लोग भी रॉन्ग व्यू को अपनाते हैं। कई बार हम लोग भी यहूदा के लोगों के जैसा सोचते हैं। हम अपने लाइफ के पापों को नहीं देखते और सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए षड्यंत्र किया, उसने मेरे लाइफ को बर्बाद करने का प्रयास किया, इसलिए आज मेरी स्थिति है। पर हम यह नहीं देखते कि मेरे पाप के कारण में मैं प्रभु से दूर गया, इसलिए परमेश्वर का दंड मेरे ऊपर में आया हुआ है और परमेश्वर मुझे ताड़ना दे रहा है।
यहूदा के लोगों का एक बड़ा मिस्टेक था यहां पे। पद 12 के अनुसार वे सोच रहे हैं कि ये लोग जो हैं वे षड्यंत्र रचकर हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं, पर उसके दूसरे तरफ यहूदा के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अनाज्ञाकारिता के कारण में परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया हुआ है। परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय दूसरे लोगों पर वे भरोसा कर रहे हैं और दूसरे लोगों से वे डरे हुए हैं। जब आपके जीवन में संकट आता है तो आप किससे डरते हैं, परमेश्वर से या लोगों से? किसी ने आपको धमकी दे दी, किसी ने कहा कि अगर आप यीशु मसीह को मानेंगे, यीशु के साथ चलेंगे, तो हम आपको धमकी देते हैं, हम आपके दुख में, आपके परेशानी में शामिल नहीं होंगे। आप किससे डरते हैं? लोगों से, परिवार के जनों से, रिश्तेदारों से, उस ग्रुप से जो आपको धमकी देता है, या आपको परमेश्वर से डरना चाहिए? संकट में आप किससे डरते हैं, परमेश्वर से या लोगों से? यहूदा के लोग परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं, उन लोगों से डर रहे हैं। प्रियो, संकट में आप सांत्वना को अनुभव करेंगे यदि आप प्रभु परमेश्वर से डरते हैं। प्रभु से डरने वाला व्यक्ति प्रभु को छोड़कर किसी और से नहीं डरता, किसी और से नहीं डरता। पद 11 और 12 में हमने देखा कि प्रभु से डरने वाले व्यक्ति अन्य लोगों की सी चाल नहीं चलते, प्रभु को छोड़ किसी अन्य मनुष्य, समूह, सेना से भी नहीं डरते, पर इसके बजाय वे क्या करते हैं, उनका क्या गुण होता है? तीसरी बात पद 13 में लिखी गई है, वे पवित्र प्रभु से डरते हैं। देखिए पद 13 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र मानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। लोगों की शक्ति से डरने का मतलब क्या होता है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति से डर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति पे भरोसा नहीं है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हमें परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं है कि मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा और मैं इस दुख के पल में मैं खड़ा हो पाऊंगा। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग पवित्रता का जीवन जिए। एक विश्वासी का जीवन पवित्रता का जीवन होना बहुत जरूरी है। यह प्रमाणित करता है कि वह एक जेन्युइन बिलीवर है। प्रभु से डरने वाला विश्वासी पवित्रता का जीवन जीता है, यह उसकी पहचान है। परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम संकट में, परेशानी में, दुख में पवित्र परमेश्वर की ओर नजर टिकाएं, अपने पापों को मान लें, अपवित्रता का जीवन, अपवित्रता का आदत को दूर हटाएं और ऐसी बातें करें जो परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य है। संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो प्रभु से डरते हैं, जो पवित्र प्रभु से डरते हैं। चौथी बात, प्रभु से डरने वाले व्यक्ति प्रभु को अपना शरणस्थान मानते हैं। पर 14 में लिखा है, और वो शरणस्थान होगा। कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं प्रभु से डरता हूं, वो इस बात को जानता है कि संकट में, परेशानी में प्रभु उसका शरण स्थान है। प्रभु उसका शरण स्थान है, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। प्रभु उसका शरण स्थान है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन उसका 46 अध्याय पद 1 में लिखा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अगर आप प्रभु से डरते हैं तो आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि संकट में प्रभु आपका शरण स्थान है। वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रभु उनका शरण स्थान है। पर जो लोग प्रभु को अपना शरण स्थान नहीं मानते, वे ठोकर खाते हैं। आखिरी बात 14
और 15 पद में लिखा गया है, परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। परमेश्वर से डरने वाले व्यक्ति, प्रभु से डरने वाले व्यक्ति अपने आप को बचाए रखते हैं उन पापों से जिनके कारण परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आता है। प्रभु से डरने वाले व्यक्ति अपने आप को बचाए रखते हैं उन पापों से जिनके कारण परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आता है, और परमेश्वर खुद दंड को उनके ऊपर में लेकर आता है। यहां पर देखिए लिखा है, दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान होगा। कौन? खुद परमेश्वर। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, डरते हैं, तो आपका शरण स्थान होगा। अगर आप डरते नहीं है तो वो आपके लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान बनेगा। परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देने के बजाय उन्हें अनुशासित करेगा और उन्हें ताड़ना देगा। परमेश्वर उनसे कहना चाहता है कि अगर वे परमेश्वर की बातों को रिजेक्ट करेंगे तो उनके लिए दंड निश्चित किया गया है। प्रियो, एक विश्वासी अपने आप को ठोकर खाने से, फंदा और जाल में फंसने से, गिरने से, चकनाचूर होने से बचाने के लिए सतर्क रहता है। परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति सतर्कता का जीवन जीता है। वो देखता है कि उसके लाइफ के द्वारा कहीं कुछ पाप तो ना हो जाए। यहां पर लिखा है, बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। आज बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं क्योंकि वे परमेश्वर से नहीं डरते। उन लोगों के लिए यहां लिखा है कि यीशु मसीह ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान बनेगा। जब मैं और आप संकट को अनुभव करते हैं, तब यह बताता है कि हमने प्रभु को रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को रिजेक्ट किया है। तब परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। बट जॉयफुल मैसेज क्या है? आनंद का संदेश यह है कि संकट में भी आप सांत्वना को एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर आप प्रभु से डरते हैं तो। यहूदा के लोग दुश्मनों से घिरे हुए थे, वे बहुत डरे हुए थे, पर उस संकट में भी यह मैसेज उनके पास पहुंचता है कि संकट में सांत्वना तुम्हें मिलेगी। मेरे प्रियो, आज का मैसेज बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्पष्ट है। संकट में सांत्वना निश्चित है। संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो प्रभु से डरते हैं। आज के मैसेज के इस आइडिया को समझिए। संकट में सांत्वना सुनिश्चित है उनके लिए जो प्रभु से डरते हैं। प्रभु से डरने वाले व्यक्ति अन्य लोगों की सी चाल नहीं चलते। प्रभु से डरने वाले व्यक्ति किसी मनुष्य समूह सेना से नहीं डरते। प्रभु से डरने वाले व्यक्ति पवित्र प्रभु से डरते हैं। प्रभु से डरने वाले व्यक्ति प्रभु को अपना शरणस्थान मानते हैं। प्रभु से डरने वाले व्यक्ति अपने आप को बचाए रखते हैं उन पापों से जिनके कारण परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आता है। संकट में सांत्वना निश्चित है उनके लिए जो प्रभु से डरते हैं। प्रियो, जब आप संकट में हैं या जब संकट आप पर आएगी, याद रखें, संकट में सांत्वना निश्चित है। सांत्वना मिलेगी। प्रभु से डरे, प्रभु का भय माने। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। यहूदा के लोग आराम से और सोमरों से डरे हुए थे, पर आपसे नहीं डर रहे थे। आप
यशायाह नबी के द्वारा उन्हें मैसेज देते हैं कि संकट में भी सांत्वना उन्हें मिलेगी अगर वे आपका भय मानते हैं। आज की सुबह हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक भाई और बहन के लिए जो संकट की घड़ी में है, जो परेशानी की घड़ी से गुजर रहे हैं। प्रभु उन्हें आप एक ऐसा मन दे कि वे आपसे डरे, आपका भय माने। आपने अपने लोगों के लिए सांत्वना तैयार किया है और आप चाहते हैं कि उस सांत्वना को हर आपकी संतान एक्सपीरियंस करें। प्रभु हम धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए, और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।